है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म तथा हिंसे वचन, ये वाक्य, ये सेंटेंस हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, जो हिंदू धर्म में बताया गया है कि इसका मीनिंग है कि जब कोई भी धर्म के ऊपर आपत्ति आती है, कोई भी धर्म के ऊपर संकट आता है, या कोई भी धर्म के ऊपर आपत्ति आने के बाद धर्म का रक्षण करने के लिए हिंसा भी करना चाहिए, ऐसा हिंदू धर्म में बताया गया है। लेकिन इस धरती पे, इस दुनिया में ऐसा एक धर्म है कि जो कोई भी आपत्ति आने पर ऐसा नहीं कहा, उसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि आप हिंसा करो। अहिंसा परमो धर्म उनका मूल सिद्धांत है। अहिंसा परमो धर्म उनका एक नींव कहावा है। क्या आपको मालूम है इस धर्म का नाम क्या है? हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज अगले संपर्क। कुछ दिनों से हम हिस्ट्री की सीरीज लेकर चल रहे हैं। इस वीडियो में देखने वाले कि अहिंसा परमो धर्म, ये जो शिक्षा है किस धर्म की बेसिक है, किस धर्म का एक नींव है, देखने वाले। सबसे पहले जैन धर्म श्रवण परंपरा से निकला है तथा इनमें, इस धर्म में टोटल 26 तीर्थकार हुए। उनके प्रथम तीर्थकार थे भगवान ऋषभदेव और अंतिम तीर्थकार थे भगवान महावीर, जिनकी जानकारी इस वीडियो में देखने वाली है। और 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ जी। 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ जी। हम इस वीडियो में देखने वाले वर्धमान महावीर की जानकारी। सबसे पहले उनके जानकारी के मुताबिक कि जो उनका बालपन कि जो वैशाली गणराज्य के अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश के राजा क्षत्रिय सिद्धार्थ और माता त्रिशल देवी उनके घर हुआ, और उनका नाम ही वर्धमान रखा गया, क्योंकि उनका जन्म होने के बाद ही कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि तो थोड़े से अच्छे स्थिर की स्थिति बन गई, इसलिए उनका नाम वर्धमान रखा गया था। और बाद में उनका विवाह कि जो यशोदा नामक की लड़की के साथ कर दिया गया, और बाद में उनको जो एक पुत्र के रूप में प्रियदर्शनी नामक की लड़की हुई वर्धमान महावीर को, उनका नाम प्रियदर्शनी रखा गया। और उनका विवाह कि जो राजकुमार जिमला के साथ कर दिया गया। शुरुआती के दिनों में भी वर्धमान महावीर का संसार के लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई रुचि नहीं थी। लेकिन उसी तरह कि जो आयु 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना संसार त्याग करने का निश्चय कर लिया, और उन्होंने अपना संसार जीवन त्याग दिया और अपने जंगल में चले गए ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। 13 वर्ष कठोर तपस्या करके उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त कर लिया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, अपने संघ स्थापन किया। संघ के स्थापन के बाद उन्होंने अपने अनुयायी को अपना उपदेश बताना चालू किया। उनके 2 अनुयायी थे। प्रथम कि जो एक भद्रबाहु और स्थूलबाहु, उनकी कहानी भी सुनेंगे हम, बहुत रोचक कहानी है। जब मगध साम्राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, तब जो भद्रबाहु थे, दिगंबर पंथ के जो नेता थे भद्रबाहु, वो अपने समूह को इकट्ठा लेकर श्रवण बेलगोला, जो सदर्न इंडिया है, दक्षिण भारत के दक्षिण भारत में चल दिए गए, और उन्हें वहां पर अपनी जो शिक्षा है वह लोगों को बताने की शुरुआत की। लेकिन वहां उसी तरह कि जो स्थूल बाबू थे, उन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो मगध में भी लोगों को बताने की शुरुआत की। लेकिन जो शिक्षा में उनका डिफरेंस है कि जो भद्रबाहु है, उनकी शिक्षा में लोग कोई भी अपने बदन के ऊपर और बदन ढकने के लिए कोई कपड़ा वगैरह यूज नहीं करते हैं, वो वैसे नेकेड लाइफ बिताते हैं। लेकिन उसी तरह कि जो स्थूल बाबू है, उनके श्वेतांबर पंथ में सफेद कपड़ा बदन के ऊपर ढका जाता है, और बदन सफेद कपड़े से ढकाया जाता है। लेडीज को भी अलाउ किया गया है, श्वेतांबर में लेडीज भी प्रवेश कर सकती है। लेकिन जो दिगंबर वाले पंथ है, भद्रबाहु के नेता वाले के जो लोग हैं, उनमें लेडीज को कोई एंट्री नहीं, लेडीज को कोई विशेष धारा महत्व नहीं दिया गया। और जो इनमें जैन धर्म में जो 19वें तीर्थकर थे मल्लिनाथ, उनके ऊपर भी वाद विवाद हो रहा है कि उन्हें स्त्री माना जाता है और पुरुष माना जाता है। उनके ऊपर बहुत बड़ा वाद विवाद है, वो भी अभी तक सुलझाया नहीं गया है। ये अपने 2 शिष्य श्वेतांबर और दिगंबर, ये जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित किया गया है। उनकी जानकारी भी देखी हमने अच्छी तरह से। और जो बाद में जो वर्धमान महावीर का जो अंत है कि जो देहांत है, और इस आयु 72 वर्ष में पावापुरी में जो बिहार में स्थित है वहां पर हुआ। उनकी शिक्षा में तौर पर बताना चाहेंगे, उनकी शिक्षा में 3 ज्वेल्स ऑफ द महावीरा कहा जाता है। उनमें 3 ज्वेल्स है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक बर्ताव। ये महत्वपूर्ण माना गया है। राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर महावीर टीचिंग एज वेल एज जो पंच महावर्ता का है, जो वर्धमान महावीर ने पंच महावर्ता दिया गया, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उनमें आता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अप्रिय और ब्रह्मचर्य, इनको महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। जैन धर्म के अनुसार
ऐसा माने खेती करना भी पाप माना जाता है, क्योंकि खेती करते समय कीड़े मकोड़ों की जान जाती है, कुछ जंगलों के जानवर उनकी जान जाती है, एक जैन धर्म में पाप माना गया है। और ब्रह्मचर्य की लाइफ भी बितानी चाहिए, ऐसा माना गया है। एक जैन धर्म की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। जैन धर्म में टोटल 2 परिषद हुई। जैन परिषद कहा करते हैं हम उसे। जैन धर्म में प्रथम जो परिषद हुई वो पाटलिपुत्र में थी, पाटलिपुत्र में हुई, जिनका अध्यक्ष स्थान स्तूलभाऊ ने किया था। और जो सेकंड जो दूसरी द्वितीय जैन परिषद हुई जो गुजरात में वल्लभी में स्थित थे, वह भद्रभाव के नेतृत्व में हुआ था। और कि जो जो जैन धर्म है कम लोगों ने फॉलो किया है, क्योंकि वह उसके बाद कभी भी जैन धर्म में कोई परिषद नहीं हुई। और जो वर्तमान महावीर का जो उपदेश है, जो शिक्षा है, बहुत कठिन है आम आदमी के फॉलो करना, आम आदमी के लिए फॉलो करना, क्योंकि वो आने कांत के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि वर्तमान महावीर ने कहा है खेती करना भी पाप है, क्योंकि कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, फिर हम खाए कैसे? खेती करते समय भी हम खेती करने की वजह से हम जीते। वो क्या जैन धर्म के साधु जब बैठते तो मोर के पंख से थोड़ा सा झाड़ू वगैरह वो जगह साफ करते हैं, ताकि जो नीचे कीड़े मकोड़े वो मार ना जाए। इतने दयालु स्वभाव के होते हैं ये लोग, इसलिए आम आदमी के लिए बहुत कठिन होता है ये फॉलो करना, क्योंकि हम दिन ब दिन जाते हैं सीखते हैं तो बहुत कई कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। इस पूरे वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में जाना है। जैन धर्म के बारे में मैंने थोड़ी बार कोशिश की है, आपको भी कुछ अच्छा है फायदा होगा। और इस वीडियो में बनाने के लिए मैंने पूरे मेरी जान लगा दी, और आपने भी इस वीडियो को पूरे देखने के लिए आपने जान लगा दी, इसलिए भी अपना भी हृदय के गहर से अपना धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर। और आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में करना ना भूलिए।